स्टोरी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे हमारी स्टोरी आपको लगातार मिलती रहे। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी घड़ी हो जो तुम्हें भविष्य दिखा सके, लेकिन हर बार एक नया भयानक मौत का दृश्य दिखाए, तो क्या आप उसे बार बार देखना चाहोगे? गांव छितौरा में हर शाम सूरज डूबने के बाद एक खामोशी पसर जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पुराने हवलदार मिश्रा जी के घर से तेज चीख सुनाई थी। लोग दौड़कर पहुंचे। मिश्रा जी की आंखें खुली थी, लेकिन उनकी सांसें बंद, और उनके हाथ में एक पुरानी जेब घड़ी थी, जिसकी सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। गांव के युवक विवेक को वो घड़ी कुछ ज्यादा ही रहस्यमय लगी। पुलिस ने केस बंद कर दिया। हार्ट अटैक पर विवेक को यकीन नहीं था। विवेक ने वो घड़ी चुपचाप अपने पास रख ली। रात में जब वह घड़ी को घूर रहा था, तो अचानक उसका कमरा ठंडा हो गया। घड़ी की सुइयां बंद हो गई। घड़ी के अंदर से एक अजीब आवाज आई और विवेक को एक दृश्य दिखा, उसकी खुद की मौत। वो किसी कुएं में गिर रहा था और ऊपर से कोई काली परछाई उसे धक्का दे रही थी। जैसे ही घड़ी का दृश्य खत्म हुआ, सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन विवेक का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन गांव का एक और लड़का राजू कुएं में मृत मिला, ठीक वैसे ही जैसे विवेक ने देखा था, बस मारा हुआ व्यक्ति बदल गया था। अब विवेक समझ गया कि घड़ी भविष्य दिखा रही है, लेकिन उसे बदल नहीं पा रही। वह घड़ी दोबारा चलाने से डर रहा, लेकिन फिर भी उसने एक रात फिर से देखा। इस बार घड़ी ने जो दृश्य दिखाया, उसमें विवेक अपने घर में बैठा था और उसकी पीठ पर एक काली छाया झुकी हुई थी, धीरे धीरे गर्दन मरोड़ती हुई। घड़ी की सुइयां रुकी गई। उसने तुरंत घड़ी को खिड़की के बाहर फेंक दिया और गांव छोड़ने की सोची, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर छाया बनने लगी, वही जो घड़ी में दिखी। विवेक चीखा, कौन है तू? एक धीमी सड़ी हुई आवाज आई। जिसने घड़ी को छुआ, वो समय का हिस्सा बन गया। सुबह जब लोग विवेक के घर पहुंचे, तो वहां सिर्फ एक पुरानी घड़ी मिली, जो अब किसी और को बुला रही थी।